Hello friends, good afternoon. My name is Neetu Singh. Today is my topic pre and intra and post operative care. आप सभी का वागा के मेडिकल क्लास में स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि प्री ऑपरेटिव, प्री इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट की केयर कैसे करते हैं। सबसे पहले पेशेंट की हमारा आता है प्री ऑप में, जिससे कि हमारा पेशेंट एडमिट होता है तो एडमिट होने के बाद में जब हमारे पास पेशेंट वार्ड में या जनरल वार्ड में कहीं भी जाता है तो हमें उससे क्या क्या जानकारियाँ लेनी होती हैं। प्री ऑपरेटिव में सबसे पहले हम पेशेंट के पास जाते हैं, पेशेंट का नाम पूछते हैं, हिस्ट्री पूछते हैं कि उसकी कुछ पास हिस्ट्री तो नहीं है, किसी मेडिसिन से उसको एलर्जी तो नहीं है, या वो कोई बीमारी से तो ग्रस्त नहीं है, जैसे शुगर हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, या कोई थायराइड की कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहा है, कोई स्टेरॉइड तो नहीं ले रहा है, कहीं से उसको ब्लीड तो नहीं है। ये सब उससे हम हिस्ट्री लेते हैं और फिर देखते हैं कि उसको क्या दिक्कत है। ये सब देखने बाद में उसकी फिर हम रिपोर्ट्स देखते हैं कि रिपोर्ट्स में ऐसा तो नहीं कि उसका एचबी कम हो, या उसका वायरल मार्कर में कुछ पॉजिटिव हो, या इसका आपका पीटीपीसीआईआर बढ़ा हुआ हो। अगर ऐसा कुछ मिलता है हमें, या तो पीटीपीसीआईआर में कुछ बढ़ा आईएनआर अगर इरेज आता है तो हमें उसके लिए डॉक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ता है, ताकि वो डॉक्टर उस आईएनआर के अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन बता दे, ताकि हम पेशेंट को प्री ऑप के लिए रेडी कर सकें। या कोई वायरल मार्कर होता है, जैसे कि अगर कोई भी रिएक्टिव है तो हम उसके लिए पहले से प्रिकॉशन ले सकें कि हाँ ये पेशेंट इस HIV या HCV या HBsAg से रिएक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको प्रोवाइड कर सकें ऑपरेशन में जाने से पहले या जाने के बाद में जो जो हमें सावधानियां बरतनी होती हैं। या HB कम है तो उससे पहले से हम उसका ब्लड अरेंज कर लें, और फिर उसके बाद में देखते हैं कि पेशेंट का कौन सा ऑपरेशन उसका होने वाला है, या उसका LSCS होने वाला है, या आर्थो का है, या क्या बोलते हैं यूरो के से रिलेटेड है, या लिथियासिस का है, कुछ भी हो तो वहाँ का हमें पार्ट प्रिपरेशन उसको करवाना पड़ता है। जैसे कि हमारा LSCS का है तो हमें नीचे लोअर का कराना पड़ता है, या जेनिटल एरिया का कराना पड़ता है। उसको पहले प्री ऑप कराने बाद में ये सब देखने बाद में पूरा उसकी फाइल को हम फिल कर लेते हैं। अटेंडेंट का कंसर्न लेते हैं, पेशेंट का कंसर्न लेते हैं, लेने के बाद में ये सब पूरा फिल कर देते हैं। ये होता है हमारा प्री ऑपरेटिव में कि हमने पेशेंट के साथ में क्या क्या चीज़, ताकि हमें पेशेंट को जब हम OT में शिफ्ट कर सके तो हमारे डॉक्टर जो एनेस्थेटिक हैं वो हमारी लिस्ट को देख करके पेशेंट को उसके रिगार्डिंग मेडिसिन दे सकें। अब आता है इंट्रा ऑपरेटिव केयर। इंट्रा ऑपरेटिव केयर में क्या होता है, वो जब पेशेंट हमारा OT के ड्यूरेशन के दौरान जो OT में हो रहा होता है उस समय जो उसका वाइटल्स अप एंड डाउन या यूरिन आउटपुट जो देखना होता है वो वहाँ पे देखा जाता है, उसको वहाँ पे हम लोग मेजर करते हैं। अब आता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर कि पोस्ट ऑपरेटिव से भाई प्री हो गया, इंट्रा हो गया, अब उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव में क्या होता है। जैसे मानिए ऑपरेशन के बाद में पेशेंट वार्ड में आता है, तो अब वार्ड में आने के बाद में अगर LSCS का पेशेंट है, कि जैसे उसका नॉर्मल LSCS हुआ है तो हम उसको 2 से 3 घंटे बाद उसको जाके उसकी ब्लीडिंग चेक करते हैं कि कहीं ब्लीडिंग हैवी तो नहीं है या नॉर्मल है। हैवी है तो ऐसा तो नहीं पोस्टमार्टम में जा रहा हो, तो हम उसको मैम को इन्फॉर्म करते हैं, तो उसको सिंटो का डलवा करके उसके ड्रिप को मैनेज करते हैं। उसके फिर 4-5 घंटे बाद उसके पैरों को मुड़वाते हैं। इसी तरह से होता है कि आर्थो का पेशेंट है तो हम आर्थो में जाकर देखते हैं कहीं उसका सोकेस तो नहीं है। सोकेस से ज़्यादा है तो नॉर्मल है तो कोई बात नहीं, क्योंकि नॉर्मल सोकेस तो आता ही आता है। अगर ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे कि सर इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा सोकेस आ रहा है। और उसके बाद में जब देखते हैं कि पेशेंट कब निलोली से ओनली अलाउड हो रहा है, 8 घंटे हैं या 24 घंटे हैं, कितना है, कैसे है, उसको हिसाब से उसको पेशेंट को हम लोग ओनली अलाउड करते हैं। उसके बाद में फिर पेशेंट को कब बिठाना है, कब उठाना है, कब उसकी केयर, उसको कपड़े चेंज कराने हैं, कब क्या करना है, ये सब हम लोग पोस्ट ऑपरेटिव में करते हैं। और उसके बाद में पेशेंट को नेक्स्ट डे हमें बिठाना है। जब डिस्चार्ज के बाद में जब पेशेंट जाने वाला होता है तो उसमें सारे लिखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव के बाद में क्या क्या उसको हमें प्रिकॉशन देना है, कि उसको स्टेयर्स तो नहीं चढ़ना है, उसको क्या बोलते हैं बैठ करके चाइनीज वाले पॉट पे, इंडियन वाले पॉट पे नहीं बैठना है, वेस्टर्न पॉट पे उसको बैठ के मोशन पास करना है। और 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया पोस्ट ऑप में, तो हमने उस मोशन पास किया कि नहीं किया, तो उसके रिगार्डिंग हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं कि सर आज 2 दिन हो गया पेशेंट ने मोशन नहीं पास किया है, तो फिर डॉक्टर उसके रिगार्डिंग उसको मेडिसिन देते हैं। और बाकी जैसा हमें डॉक्टर एडवाइस करते हैं हम वैसा ही करते हैं। थैंक यू।